ईवीएम बदल जाए, सब सुधर जाएगा। महिला के लिए सब जनता जब वोट दे रही है तो आप एक बार ईवीएम हटा के देख लीजिए जनता किस मैं क्या कह रहा हूँ। एयरपोर्ट एक जगह बनाने से पूरा यूपी डेवलप हो जाएगा। नहीं होगा ना, पेंदी के लोटे वाला हाल हो जाएगा ना। मोदी के नाम में पूरा देश चलाना, पूरे देश में। अभी तो आप देख रहे हो बिहार गए, झारखंड गए, बंगाल गए, कर्नाटका गए। अगर आप इतनी हमदर्दी आपको है ना, बता दीजिए, नाम बता दीजिए। मैं पार्टी को वोट नहीं देती, मैं विधायक को दूंगी और सांसद को। ऐसे ही हो जाएगा। आपको ईवीएम पे भरोसा नहीं, आपको सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं, आपको नहीं तो चलाएगा कौन देश जब माँ बाप सुप्रीम कोर्ट को भी इसने दबाव में कर लिया है। वो जो एक्शन लिए थे ना, शुरू में लग रहा था हाँ कुछ देश का बदलाव हो जाएगा। क्या एक्शन? अभी भी तो शांत रहिए यार, अभी आप क्या जानो यार, कल के बच्चे हो मत बोलो। मैं पढ़ा हूँ। आप पढ़े हो, आप जितना पढ़ो। आप कहाँ से हो? यूपी प्रतापगढ़। यहाँ घूमने आए हो? जी। कितना फर्क लगा यूपी और दिल्ली में? दिल्ली बहुत सही है, यूपी एकदम हमारा घटिया हो गया है। मरघटिया हो गई है। योगी बाबा की सरकार में भी कुछ नहीं है, योगी बाबा की सरकार में सब खत्म है जी। 5 ऐसी बताओ चीजें जो यहाँ की सही है, वहाँ सही नहीं है। यहाँ सब सही है, सब सही वहाँ है। कुछ नहीं है। वहाँ कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, उस पे क्या कहना है? कहाँ बन रहा है? कुछ नहीं बन रहा है। कहाँ बन रहा है बताइए? एयरपोर्ट बन रहा है यूपी में। अरे एयरपोर्ट एक जगह बनाने से पूरा यूपी डेवलप हो जाएगा। नहीं होगा ना, तब आम लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है रोजगार कुछ में। नहीं मिल रहा है, 5 किलो राशन मिल रहा है बस। सबसे पहले होना चाहिए रोजगार, जी जिससे हमारा घर चलेगा। जी। आप 5 किलो राशन देने से जी। हमारा घर नहीं चलेगा। जी। और मुझे 5 किलो राशन न दीजिए, आप नौकरी दीजिए, शिक्षा दीजिए, आप उस पे आइए। अब आपको भी उसी पे बात करना चाहिए। जी जी। आप 5 किलो राशन पे बात नहीं करना चाहिए। अगर राशन से 5 किलो जिंदगी कटेगी तो मुझे घर बैठा दीजिए, मान तो मैं जब नहीं करने वाली है। जी। मुझे भिखारी ना बनाइए आप। भिखारी ना बनाए, बस मतलब इतना काम ही करना है और कमाना है, खाना कुछ है। नहीं है, यूपी हमारा एकदम खत्म हो गया है। ईवीएम मशीन बंद हो जाए, 40 सीट पूरे इंडिया में नहीं आएगी इनकी, ये कंडीशन है, आप समझ लीजिए। तो कोई जनता नहीं है इनके पास, EVM के चलते आ रहे हैं योगी। ईवीएम के चलते आ रहे हैं, जी। आप समझ लीजिए। तो इतना जितने भर का ईवीएम सेट कर लेते हैं, जितने भर की इनकी सरकार बन जाए, बाकी अपना खेल खेलते हैं बाद में। इनका ये सिस्टम है। तब तो ऐसा लग रहा है कि मोदी जी जीतेंगे। हाँ, ये ईवीएम रहेगा तो जीतेगा, यही देख लेना, 100%। ईवीएम का क्या मतलब, आपको क्या लगता है? आपको टेक्निकल नॉलेज है उसके बारे में? टेक्निकल नॉलेज नहीं है, लेकिन जो है हम देख रहे हैं, जनता एक तरफा है, इनके साथ 10 आदमी नहीं खड़े हैं और जनता 90% उसके साथ खड़ी है। हमारे यहाँ यूपी में सपा के साथ है। सपा के साथ है? अच्छा, आप सपा के सपोर्टर हो? सपोर्टर किसी की नहीं अभी है। आज साथ हो? हाँ, हम भी व्यापारी आदमी हैं, हम सपोर्टर नहीं है। तो सपा के साथ हो आप, तो बीएसपी पे क्या कहना है? अगर बीएसपी हमारे यहाँ खत्म है, खत्म है बीजेपी की भी टीम है। जी। हाँ, उसको जिताने में उसका योगदान भी है जहाँ तक है। बात करें यूपी की, तो सपा का ही दौर था 10 साल सपा का पहले। दौर था, फिर सपा का दौर आएगा। ईवीएम मशीन बंद हो जाए, आज ही खत्म हो जाएंगे, गारंटी है। उस वक्त यूपी के लोग खुश थे, बहुत खुश थे, हर चीज मिल रहा था उनको। आज ना खुश हैं। आज एकदम बेकार है, सब बेकार लड़के घूम रहे हैं। कितनी पेपर सब लीक हो गए हैं, जी। कोई कुछ व्यवस्था नहीं वहाँ पे। रोजगार ऐसे लड़के देखिए, जिस चौराहे 40-50 लड़के खड़े हैं, दौड़ लगा के बैठ रहे हैं बेचारे। युवा जो है योगी जी को अगला प्रधानमंत्री देख रही है। प्रधानमंत्री नहीं हो, कुछ नहीं, अब क्या बताएं अब उनको। कुछ नहीं है। वो कुछ नहीं हो, गाँव के प्रधान बनने लायक भी नहीं हो। मैं आपको बता रहा हूँ। ये कहना चाह रहे हैं, अगर पेपर अगर लीक हमारा हो जाएगा, हमारा अगर पेपर लीक होगा, इतनी मेहनत कर रहे हैं, अगर उसके खिलाफ हम रोड पे अगर आएंगे तो आप क्या करोगे? लाठें चार्ज करवाओगे? ये गलत है ना, गलत है। अभी ये नहीं होना चाहिए। रोजगार है, आप बात करिए, आप सबसे शिक्षा पे बात करिए। मैं पहले कह चुका, अब भी कह रहा हूँ, ये कुछ नहीं है। अगर जले शिक्षा सही नहीं होगी, जले देश आगे नहीं बढ़े। आज देखो, हमें आपको सोचना चाहिए, ये नेताएं राजनीति खेलते रहेंगे, हमें लड़वाते रहेंगे। हमें क्या करना है, ये सोचना है देश के लिए। जनता खुद नहीं सोच पा रही है। जनता सब कुछ सोच रही है, जब ये में कुछ सोचने देगा जब तो होगा भाई। सोचने दे रहा है। अगर आपके हाथ में है वोटिंग का, ईवीएम के बारे में आपको कितना जानकारी है? अगर देखा जाए, ऐसे आप सवाल उठा दोगे, इलेक्शन कमीशन पे आप सवाल उठा दोगे, सुप्रीम कोर्ट पे आप सवाल उठा दोगे, तो ऐसे कैसे चलेगा? फिर तो बिन पेंदी के लोटे वाला हाल हो जाएगा ना। सबसे पहले मेरा सवाल ये है, अगर ईवीएम की बात है, ये किसी की बात है, जैसे हम आज मान तुम्हें हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, अगर हमने कोई अगर बात गलत बोल दी है तो मेरे पास नोटिस आ जाता है। अब दूसरे पार्टी का अगर कोई बोलता है तो उससे पूछा भी नहीं जाता है, तो इसको मैं क्या समझूंगा? पैसे का दौर है। मैं यही समझूंगा सामने वाला ही बिका हुआ है, यही समझूंगा ना। अगर ये जब जनता को समझ में आ जाएगी तो जनता क्या कहेगी? मोदी के नाम में पूरा देश चलाना, पूरे देश में। अभी तो आप देख रहे हो, बिहार गए, झारखंड गए, बंगाल गए, कर्नाटका गए, कश्मीर गए, असम गए, अरुणाचल गए, अभी फिर आए हैं, आज दिल्ली में आए हैं। इतना दौरा कर रहे हैं, उम्र भी हो गई है। एक ही पे डिपेंडेंसी गलत हो सकता है। आपको क्या लगता है कि इसी पे चलेगा, इसके बाद बीजेपी खत्म? देश आज़ाद है, आप कहीं जा सकते हो,
आपको जाना चाहिए, आपका अधिकार है, उसे आप कोई नहीं रोक सकता है। अब कब ख़त्म होगा नहीं होगा वो अलग की बात है। जो भी होना है, मेरा एक ही कहना जब भी था आज भी है, ईवीएम का बढ़ा दो। आपको जनता का वोट, हम आपको अगर सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो अब इसकी ज़रूरत नहीं है हम पैसे आपको घर आकर। ईवीएम नहीं तो क्या, बैलेट पेपर। हाँ, उससे हो तो बैलेट पेपर में भी तो धांधली का मामला आया था, तभी तो ईवीएम पकड़ा तो जाएगा, अगर होगा तो पकड़ा तो जाएगा। अब ये जो भाई साहब बोल रहे हैं वो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। पहली बात, ईवीएम पे कोई सवाल ही नहीं उठ सकता, क्योंकि सरकार ने ऑलरेडी एक स्कीम मतलब चला रखी थी जनता के अवेयरनेस के लिए, जहाँ पे एक आप डमी वोट डालते थे और वो स्लिप निकलते। हाँ, तो पूरा उन्होंने अभियान चला रखा है, डिटेल चला रखा है, कोई भी चेक कर सके। एंड जब भी इलेक्शन कमीशन बुलाता है कि आगे कोई प्रूफ कर दे कि ईवीएम कैन बी लाइक उसको हैक किया जा सकता है, कोई नहीं जाता है, नो वन गोज। वाई? सब चुप रहते हैं। ईवीएम पे वही बात वही है ना कि टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तो फिर कहाँ से सवाल उठ रहा है? नेता जो बोल देगा वही मान लेगी जनता। सवाल ले रहा हूँ, अगर हम आपको सपोर्ट, हम आपको कह रहे हैं कि मोदी जी हमारे कह रहे हैं कि जनता हमें वोट दे रही है, जनता जब वोट दे रही है तो आप एक बार ईवीएम हटा के देख लीजिए जनता किस। मैं क्या कह रहा हूँ, जनता वोट दे रही है जब, तो एक बार उसको भी देख लेना। किसको देखना है? अरे ईवीएम को। ईवीएम को? हाँ। तो वही तो बता रहे हैं ना, ये भैया ने बताया ना कि ईवीएम का सब कुछ हो। 40 ईवीएम मांगी गई, 50 ईवीएम कितना बार खुला है चोरी का? दिया ही नहीं। आपको इसकी जानकारी कहाँ से मिली? कहाँ से मिली? मोबाइल से मिली, मोबाइल में दिखाई नहीं दे रहा है। हम लोग जब दे रहे हैं वोट तो जा कहाँ रहा है वोट? एक पे किसी पे। एक्सक्यूज मी मैम, आपने अगर वोट दिया है, ठीक, जिस भी पार्टी को दिया वो उसी पार्टी को गया होगा वोट, ठीक है? नहीं आप जब वोट दे रही है, सामने जो बिरादर है जब वोट दे रहे, जा कहाँ रहा है वोट? अभी यूपी में अभी जो एक मिनट आप महिला हो, आपकी बस यही डिमांड है कि ईवीएम बदल जाए। महिला की कोई डिमांड नहीं है। नहीं, ईवीएम बदल जाए, सब सुधर जाएगा। महिला के लिए सब कुछ है देश में, आपको कुछ नहीं चाहिए? नहीं, जैसा सब चीज और भी चीज चाहिए ना, सब फ्री चाहिए, जैसा दिल्ली में फ्री है। ट्रेन भी फ्री, बस भी फ्री। नहीं, बस फ्री है ना। हाँ, तो आत्मनिर्भर कैसे फिर? आत्मनिर्भर कैसे फिर? सब फ्री होगा तो आप कैसे फिर अपना चलाओगे अपना काम? जैसे बच्चे लोग देखिए कैसे पढ़ रहे हैं, उनकी बच्चे देखिए कहाँ पढ़ रहे हैं। आप बच्चों को दे रहे हो ना, आप बच्चों को सुविधा दे रहे हो, तो आपके बच्चे कर रहे हैं। कितनों के बच्चे सुविधा देने के बाद नहीं कर रहे हैं, तो ये कहाँ तक सही है? हम लोग तो दे रहे हैं ना। वही बोल रही हूँ ना, ये कहाँ तक सही है? बच्चों को विश्वास देना। बदल जाता है, पता नहीं कहाँ जाता है। बस आपका मुद्दा ईवीएम है, ठीक है? ईवीएम के अंदर तक उसमें फिटिंग है, वो सेटिंग है, आप समझ लीजिए, क्लियर है। हाँ, यूपी में हमारे आप चले जाइए, 90% वोटर है। तो इस पे सवाल कौन उठाएगा फिर? मतलब कार्रवाई विपक्ष को उठाना चाहिए ना सर सवाल। विपक्ष कहाँ है? विपक्ष तो अपना काम कर ही नहीं रही है। विपक्ष नहीं कर रहा है तो क्या करें, हम लोग क्या कर सकते तो हैं? आप भाई, आप बोल रहे हैं अभी सपा सपोर्ट, मतलब आपको सपा को वोट देना है, तो मैं आपसे क्या, आप बताइए फिर वोट किसको देना चाहिए? जिसे आप सवाल उनसे कर रहे हो आप, तो वोट किसको देना चाहिए? एक मिनट, आप चुप रहिए, आप इन्होंने पूछा है, आपका सिर्फ सवाल करने का आपका अधिकार है। सामने हाँ बताओ। विधायक को दूंगी और वहाँ के एमपी को दूंगी। मेरे नहीं, पार्टी का नाम बता दीजिए, उसको वोट दे दूँ आप। अगर आप इतनी हमदर्दी आपको है ना, बता दीजिए, नाम बता दीजिए। पार्टी को वोट नहीं देती, मैं विधायक को दूंगी और सांसद को दूंगी। ऐसे ही हो जाएगा। आपको ईवीएम पे भरोसा नहीं है, आपको सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं, आपको नहीं, तो चलाएगा कौन देश? जब सुप्रीम कोर्ट को भी इसने दबाव में कर लिया है। नहीं तो जो इस समय डीवाई चंद्रचूड़ आए थे यहाँ सुप्रीम कोर्ट के जज, वो जो एक्शन लिए थे ना, शुरू में लग रहा था हाँ कुछ देश का बदलाव हो जाएगा। क्या एक्शन? हाँ, अभी भी तो शांत रहिए यार, अभी आप क्या जानो यार, कल के बच्चे हो मत बोलो। पढ़ाऊं हाँ, पढ़े हो आप, जितना पढ़ो। क्या चंद्रचूड़ जी ने क्या किया था? शुरू में आए थे तो 2-4-6 कम इनके लिए, इनके खिलाफ दिए थे वो जजमेंट, ठीक है? अभी जब ये बदल गया, जब से पता लग रहा है कि दबाव में आ गए, कुछ अभी कर ही नहीं रहे सुप्रीम कोर्ट के चक्कर। एसबीआई पे आज कार्रवाई की बात हो रही है। एसबीआई कार्रवाई हो जाए तो कुछ आ जाए, चुनाव को पहले, चुनाव के बाद ही आएगा। ये सब 6 महीने का वक्त मांगा हुआ है एसबीआई। अच्छा, तो सुप्रीम कोर्ट भी बिक चुकी है। बिक नहीं चुका है, वो दबाव में है, बिका नहीं, वो ऐसा जज नहीं बिकने वाला, लेकिन वो दबाव में है कि जो भी होगा इलेक्शन बात करिएगा। हाँ।